छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त होने जा रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों के लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी। अब इसकी गूंज संसद में सुनाई देगी। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में भारत के नक्सल मुक्त होने को लेकर विस्तृत जानकारी देंगे। रणनीतिक और सियासी तौर पर क्या इसके मायने हैं, क्या कहते हैं इसे लेकर जिम्मेदार, देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। भारत की संसद में 30 मार्च को नक्सल मुक्त भारत पर चर्चा होगी। लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा की जाएगी। चर्चा की शुरुआत शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे। चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में नक्सल मुक्त भारत को लेकर वक्तव्य देंगे, जिसमें नक्सलवाद के खात्मे और आगामी रणनीतियों को लेकर विस्तृत जानकारी होगी। देश की संसद में सुनाई देगी नक्सल मुक्त भारत की गूंज। 30 मार्च को लोकसभा में नियम 193 के तहत होगी नक्सल मुक्त भारत पर चर्चा। संसद में सुनाई देगी बीते 2 सालों में नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता की गूंज। 2 सालों में सिर्फ छत्तीसगढ़ में 3000 से ज्यादा नक्सलियों ने की मुख्यधारा में वापसी। 525 दुर्दांत नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने किया न्यूट्रलाइज, 2000 से ज्यादा गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ का 97% हिस्सा नक्सल आतंक से बीते 2.5 सालों में हुआ मुक्त। तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी हार्डकोर नक्सलियों ने किया पूर्णावास। नक्सलियों के सबसे बड़े नेता बसव राजू और हिड़मा भी एनकाउंटर में मार गिराए गए। संसद में नक्सलवाद के खात्मे पर होगी विस्तृत चर्चा। छत्तीसगढ़ के सांसद भी लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ बीते 5 दशकों से नक्सल आतंक से जूझता रहा है। नक्सलवाद का खात्मा प्रदेश ही नहीं, देश के लिए भी ऐतिहासिक क्षण है। यही वजह है कि अब इस विषय पर संसद में चर्चा तो होगी ही। लोकसभा से ही गृह मंत्री अमित शाह देश के नक्सल मुक्त होने का ऐलान भी करेंगे। एक बार फिर कांग्रेस जहां इसे लेकर सवाल उठा रही है, तंज कस रही है, पीसीसी चीफ दीपक बैज 31 मार्च के बाद की स्थिति पर प्रश्न पूछ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस क्षण को ऐतिहासिक बता रहे हैं। उनका कहना है कि डबल इंजन सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति से संकल्प को पूरा किया और अब बस्तर में विकास पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण जो माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प था 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, बिल्कुल उनका संकल्प पूरा हो रहा है। और जो हमारा बस्तर का क्षेत्र जो केरल प्रदेश से बड़ा है एरिया वाइज, जहाँ 40 साल से भी ज्यादा समय तक विकास पहुंचा नहीं था, उस क्षेत्र के लोगों में भी अब विकास पहुंचेगा। वहाँ भी सड़कें, बिजली, पानी सब लोगों को मुहैया होगा। अब तो सरकार ने 31 मार्च का डेडलाइन दिया है। 31 मार्च पूरा होने में 2 दिन और बाकी है। 2 दिन के बाद सरकार फिर कोई नया बहाना ना बना ले। लेकिन 31 मार्च के बाद फिर मेरा सवाल है, 31 मार्च के बाद फिर कोई निर्दोष आदिवासियों के ऊपर एफआईआर तो नहीं होगी नक्सलियों के नाम पर? निर्दोष आदिवासियों को नक्सली नाम पर जेल तो नहीं भेजेगी सरकार? और अब जंगल में हमारे आदिवासी इमली, महुआ, टोरा, तेंदुपत्ता वनोपज संग्रहण के लिए आसानी से जंगल जाएंगे, कहीं रोक टोक तो नहीं होगा? कहीं उनके ऊपर फर्जी एनकाउंटर तो नहीं होगा? सरकार पहले स्पष्ट कर दे। रही बात छत्तीसगढ़ और बस्तर की जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को सरकार निजी उद्योगपतियों को बेचेगी तो नहीं, पहले ये स्पष्ट कर ले। छत्तीसगढ़ ने बीते 5 दशकों में नक्सलवाद की वजह से खूब दर्द झेला। बस्तर समेत कई जिले विस्फोट और गोलीबारी से कई बार रक्त रंजित हुए। नक्सल आतंक का खात्मा प्रदेश के लिए सुकून देने वाला क्षण है। ये माना जाना चाहिए कि देश की संसद से नक्सल मुक्त भारत की गूंज सुनाई देगी। तब छत्तीसगढ़ का हर नागरिक मुस्कुराएगा। 31 मार्च के बाद बस्तर के लिए नक्सलवाद इतिहास होगा। बस्तर अपनी खूबसूरती की नई इबारत लिखता नजर आएगा। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट।